ऐसे ही आदर्श परिवार होना चाहिए। मैं मानता हूं बहुत से लोग यहां बैठे हैं, उनमें भी भाइयों भाइयों में प्रेम होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं उन सब में ही प्रेम होगा। मैं अगर ये पूछूं कि भाई भाई आराम से घर में रह रहे हैं, आपस में भाइयों में मुकदमा नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो भाई से मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं या भाई उनसे मुकदमा नहीं लड़ रहा है? अगर मैं हाथ उठवा दूं तो शर्मिंदित होना पड़ेगा। बोलो, होना पड़ेगा शर्मिंदित कि नहीं? कैसे भाई हो जो आपस में मुकदमा लड़ रहे हो? कैसे भाई? मैं कहता हूं अयोध्या में ना तो अस्पताल बनाया गया था, ना अदालत बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि यहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई प्रेम से रहते हैं। तो अयोध्या में जितने भी लोग रहते हैं सब आपस में प्रेम से रहते हैं, लड़ते ही नहीं है। दूसरी बात, खान पान पर नियंत्रण है, इसलिए बीमार नहीं होते। जब बीमार नहीं होंगे तो अस्पताल की जरूरत नहीं है, लड़ेंगे नहीं तो अदालत की जरूरत नहीं है। इसलिए ना अदालत थी ना अस्पताल। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आज हर घर का व्यक्ति आज बीमार है और हर घर में दवाओं की डिस्पेंसरी खुल गई है, छोटी मोटी। बोलो, खुल गई है कि नहीं? हर घर में छोटी मोटी डिस्पेंसरी है दवाओं की, सब बीमार पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं खान पान पर नियंत्रण करो और लड़ाई झगड़े आपस में मत करो। ये अदालतें, ये थाना कचहरी, याद रखना, ये धन भी लेते हैं और तुम्हारा सम्मान भी ले लेते हैं। अभी थाने में जाओगे, कोई थानेदार ये कहेगा कि आइए श्रीमान जी बैठिए, रसगुल्ले ले आए। कोई थानेदार नहीं कहेगा ये, यही कहेगा कि इनकी शिकायतें 4-6 बार आ चुकी हैं, लाठी उठाओ, लाठी उठाओ। क्यों अपमान करा रहे हो? क्यों धन की बर्बादी कर रहे हो? क्यों मानसिक संतुलन खराब कर रहे हो? क्यों कुल खानदान को बेइज्जत कर रहे हो? आपस में मत लड़ो, प्रेम से रहना सीखो। ये राम कथा का मंच तुम्हें शिक्षा दे रहा है। परिवार अच्छा होना चाहिए, वही परिवार अच्छा है जो प्रेम से रहता है। प्रेम से रहता वही परिवार अच्छा है। अच्छा, एक बात अगर कहूं तो बुरा मत मानना, और मान भी जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कल तो चले ही जाएंगे। लेकिन मानना मेरी बात को कि सही कह रहे हैं स्वामी की बात स्पष्ट है। अच्छा, तुम 2-4 भाई जब तक विवाह नहीं हुआ था तो एक ही थाली में भोजन करते थे कि नहीं करते थे? जल्दी बोलो। जब तक विवाह नहीं हुआ था मां भोजन बनाती थी और जितने भाई थे सब बैठ करके एक साथ पाते थे। वो बचपन, मेरी बात सुन करके बचपन याद आ रहा होगा और आंखों में आंसू भी आ रहे होंगे कि आपने वो बचपन याद दिला दिया। उस भोजन में स्वाद था। बोलो, था स्वाद कि नहीं था? वही तंदुरुस्ती काम कर रही है जो तुमने बचपन में भोजन किया है, मां के हाथ का, और सभी भाइयों ने एक साथ प्रेम से किया है। याद रखना, वही शक्ति आज काम कर रही है, वही ताकत काम कर रही है। लेकिन शादी के बाद क्या कंडीशन आई है घर घर में? तुमने बचपन में एक थाली में भोजन किया है, सभी भाइयों ने एक बिस्तर पर सभी सोए हैं, एक बिस्तर पर सभी भाई सोए हैं। मैं मानता हूं कि विवाह के बाद एक मर्यादा होती है,
ठीक है, मर्यादा के लिए तुम्हें एक रूम दे दिया गया, उसका पालन होगा मर्यादा का। विवाह के बाद तुम्हें अलग से रूम तो दिया जा सकता है, लेकिन विवाह के बाद अलग से रसोई नहीं दी जा सकती है। अगर अलग तुम्हारी रसोई हो रही है तो दोष माताओं तुम्हारे ऊपर जाता है कि जब से तुम आई हो तब से रसोई अलग हुई, तभी से रसोई अलग हुई। बोलो दोष जाता है कि नहीं जाता है? अभी तक रसोई अलग क्यों नहीं हुई थी? अच्छा एक बात और बता दें, विवाह में सब कुछ दिया जाता था पुराने जमाने में, लेकिन गैस चूल्हा सिलेंडर नहीं दिया जाता था। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? हमारी बात गलत लग रही हो तो खूब लग जावे। हमें कोई बेटा बेटी की शादियां थोड़ी करनी है। यहाँ तो बचपन के साधु हैं, 10 साल की उम्र से भी कम उम्र थी जब से घर छोड़ा। याद रखना, मुझे बेटा बेटी की शादी नहीं करनी है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई धंधा व्यापार नहीं करना है। अंतिम श्वास तक मुझे केवल भगवान का चलकर सुनाना है और भगवान के धाम को जाना है। बस एक ही लक्ष्य है और कुछ नहीं है। भगवान का चरित्र सुनाऊंगा और भगवान के धाम जाऊंगा, और तीसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। और जो भी इस कथा के द्वारा मुझे मिलता है वो सेवा आश्रमों की सेवा प्रकल्पों में चला जाता है। कोई व्यक्तिगत परिवार मेरा है ही नहीं प्यारे, व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है। जो भी कथाओं से मिलता है वो आश्रमों की सेवा में, गौ सेवा, अन्नपूर्णा सेवा, भगवत सेवा, संत सेवा। क्योंकि तीर्थ का सबसे बड़ा आश्रम है चित्रकूट धाम का, सबसे बड़ा आश्रम है कामतानाथ कामदगिरि। जैसे काशी आप जाएं तो विश्वनाथ जी, काशी आप जाएं तो विश्वनाथ जी, वृंदावन जाएं तो बिहारी जी, यदि आप पुरी जाएं तो जगन्नाथ जी। प्यारे, बहुत से तीर्थ हैं, प्रत्येक तीर्थों में देवता बहुत होते हैं, लेकिन एक ही स्थावर देवता होता है, प्रमुख देवता हर तीर्थ का। बहुत सारे मंदिर होते हैं देवता, लेकिन एक प्रमुख देव होता है। वैसे चित्रकूट धाम में मंदिर बहुत हैं, लेकिन वहां के प्रमुख देवता श्री कामतानाथ भगवान हैं। मैं उसी कामदगिरि पीठ का पीठाधीश हूं। बोलिए कामदगिरि भगवान की। जहां 11.5 वर्ष भगवान राम ने बिताए हैं, उसी पर्वत पर बिताए हैं। तप किया है भगवान राम ने। रामावतार की सबसे बड़ी तपस्थली चित्रकूट धाम, उसमें भी कामदगिरि पर्वत। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था सेवा प्रकल्पों में समर्पित है। लेकिन बात मैं सही कहूंगा क्या कि दहेज में आप सब कुछ दें, और पहले दिया जाता था। और पहले का दहेज तो ऐसा होता था प्यारे कि आज अगर उस दहेज को किसी दुकान पर ले जाया जाए तो लाखों लाख का बिकेगा। वो आजकल का, पहले का दहेज, आजकल का दहेज में बर्तन, लोहे के बर्तन किसी दुकान पर ले जाओ, बोलो दुकानदार क्या कहता है? ले जाओ। कबाड़ी भी नहीं लेता है, बोलो भाई। स्टील के बर्तन बोलो कबाड़ी लेता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं लेता है। स्टील के बर्तन टूटने फूटने के बाद बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन पहले धातु का दहेज दिया जाता था, उसकी कीमत आज लाखों लाख रुपए की है। हजारों से शुरू होती है और लाखों तक पहुंच जाती है। तो बोलो वो आपत्ति काल में दहेज काम आता था कि नहीं आता था? लेकिन आजकल तो मैं कहता हूं कि आप और कुछ नहीं देते, लेकिन गैस चूल्हा सिलेंडर जरूर देते हो दहेज में। मतलब सीधे जाओ, अलग से भोजन बनाओ और बंटवारा कराओ, बंटवारा कराओ। नहीं 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 नहीं, सब कुछ देना लेकिन चूल्हा मत देना। दहेज चूल्हा मत देना। ये 2-4-10 हजार की वस्तु है, चूल्हा 2-4-10 हजार का क्या खरीद नहीं सकते हैं? बोलो ससुराल वाले, ईमानदारी के साथ बताओ हैं?
10-5-15 हजार में सिस्टम बन जाता है, क्या नहीं खरीद सकते? लेकिन इसका मतलब है एक रसोई जा रही है साथ में अलग से। क्यों भाई? सिलेंडर चूल्हे का मतलब क्या है? एक रसोई अलग से जा रही है। संदेश गलत जा रहा है, संदेश गलत जा रहा है, सीधी सी बात। इसलिए माताओं, तुम चाहो तो वो प्रेम बरकरार रह सकता है भाइयों भाइयों में। और वो कब संभव है? जब तुम सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति बन जाओगी तो परिवार में कभी विभाजन हो ही नहीं सकता है, बंटवारा कभी हो ही नहीं सकता है। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति बनना पड़ेगा। प्यारे, 14 साल तक सीता जी की बात छोड़ो, वो तो वन में रही, लेकिन उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति जनकपुर नहीं गई। 14 साल जनकपुर नहीं गई। क्यों? हमें घर को संभालना है। किसको संभालना है? घर को संभालना है, क्योंकि मेरे ससुर जी के प्राण चले गए और मेरी बहन, बड़ी बहन बन चली गई और जगत के स्वामी प्रभु राम भी बन चले गए। मैं क्या करूंगी जाके जनक? बोलो, इन बहनों ने किसका साथ दिया है ईमानदारी के साथ? बताओ। बोलो, ससुराल का साथ दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए मायके की बहुत ज्यादा याद मत किया करो। ससुराल को संभालने में अपनी जिंदगी को समर्पित कर दो, इसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, संपूर्ण मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। माताओं, यही तुम्हारी तपस्या मानी जाएगी, यही तुम्हारी तपस्या मानी जाएगी। इसलिए ससुराल को संभालो और इतना संभालो, इतना संभालो कि पुरखे जो बैठे हुए हैं, मरने के बाद जो पुरखे जाते हैं, चाहे जिस योनि में जावे वो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो जाता है, एहसास होता है, एहसास होता है। तो याद रखना, घर परिवार संभला होगा तो वो दुआएं देते रहेंगे। और मैं कहता हूं कि केवल पुरखों की बात छोड़ो, तुम्हारे कुल के देवी देवता ईमानदारी के साथ बताओ, वो प्रसन्न होते हैं कि नहीं? एकता जहां होती है प्रेम होता है। कुल के देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इन देवी देवताओं का भी हृदय से आशीर्वाद, इनकी कृपा बरसती है। कब? जब वो देखते हैं कि परिवार एक है, परिवार एक है। प्यारे, परिस्थितियों के कारण आपको बाहर जाना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, सर्विस करनी है, तब तो आपको अलग से रसोई बनानी ही पड़ेगी। इसके लिए तो परिस्थिति है, परिस्थिति है। लेकिन घर के अंदर हम अलग अलग हैं और एक साथ भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये विडंबना है, ये परिस्थिति है। ये क्या है बोलो भाई? बाहर अलग चूल्हा है, ये परिस्थिति है, और घर के अंदर अलग अलग चूल्हे हैं, ये विडंबना है। इसलिए विडंबना से बचना है।